गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका वोकैब वाले सेक्शन में 300 इडियम्स एंड फ्रेजेस की महत्वपूर्ण श्रृंखला चली। आज हम लोग इसका चौथा पार्ट देखेंगे। तो प्यारे बच्चों इसका 3 पार्ट करा चुके हैं जिसमें हमने 150 इडियम्स फ्रेजेस कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज की क्लास में देखेंगे 150 से लेकर के 200 के मध्य इडियम्स एंड फ्रेजेस आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 75 है। 74 क्लास आपकी ग्रामर की हो चुकी है जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट करा चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट करा चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करा चुके हैं, सिंटैक्स कंप्लीट करा चुके हैं और वोकैब वाले सेक्शन में से आपका सिनोनिम्स करा चुके हैं, एंटोनिम्स करा चुके हैं, होमोफोन्स करा चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा चुके हैं और ये आपकी पांचवी और अंतिम टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस की चल रही है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासें हुई हैं सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो आपकी 11th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप 11th के ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं और आज की क्लास 151 से शुरू होगी क्योंकि 150 पहले करा चुके हैं। तो आज की क्लास 151 से शुरू होगी और इस क्लास को शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और जिम्मेदारी आपकी है क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक आपको वीडियो को पहुंचाना है। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए इन लियो ऑफ, पहला है आपका इन लियो ऑफ। आज की क्लास का पहला है इन लियो ऑफ। इन लियो ऑफ मींस होता है इन प्लेस ऑफ, मीन इंस्टीड ऑफ मींस के स्थान पर, किसी के स्थान पर इन लियो ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है इन लियो ऑफ मींस के स्थान पर। इन लियो ऑफ ऐसे 2-3 बार आप पढ़ोगे और उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इन लियो ऑफ मींस के स्थान पर। अब एग्जाम्पल जैसे देख लो, सुधीर वाज सिलेक्टेड कैप्टन, सुधीर जो है कैप्टन सिलेक्ट कर लिया गया ऑफ द टीम का इन लियो ऑफ सोहन मींस सोहन के स्थान पर। सोहन के स्थान पर सुधीर को क्या कर लिया गया है, टीम का कैप्टन नियुक्त कर दिया गया है, सिलेक्ट कर लिया गया है। तो के स्थान के संदर्भ में किसका प्रयोग किया गया, इन लियो ऑफ का प्रयोग किया गया ना। इसी तरह से सिंपल से कॉन्सेप्ट आप बनाओ, धीरे धीरे तैयार करोगे आराम से तैयार होगा। ठीक है, इन लियो ऑफ हो गया, के स्थान पे हो गया। 52 पे आते हैं मींस नंबर 2 पे चलते हैं आज की क्लास का। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मींस इसका क्या हो जाएगा, हरफन मौला। हरफन मौला मींस ऐसा व्यक्ति जो सभी चीजों के बारे में कुछ न कुछ जानता हो लेकिन किसी पर भी पूर्णाधिकार इसका न हो, मींस किसी के बारे में पूरी जानकारी इससे न हो लेकिन हर चीज के बारे में कुछ न कुछ जानता हो, उसे क्या बोलते हैं, हरफन मौला बोलते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे भी देख लो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक मींस जानकार, ऑफ ऑल ट्रेड्स मींस सभी व्यवसायों का, सभी व्यवसायों का जानकार, तो ये आपका हरफन मौला है। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लो, वन हु नोज समथिंग ऑफ मैनी थिंग्स, जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी चीजों के बारे में कुछ न कुछ जानता हो उसी को बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वह सभी जो है सभी चीजों में हरफन मौला है, बट मास्टर ऑफ नन, लेकिन किसी में इसका पूर्णाधिकार नहीं है। वह सभी चीजों के बारे में जानकार है लेकिन इसका किसी भी चीज पर पूर्णाधिकार नहीं है, तो उसे बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं। कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन सभी चीज के बारे में होना आपका जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो गया। नंबर 3 आज की क्लास का कीथ एंड कीन। कीथ एंड कीन मींस होता है रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मींस होता है संबंधी, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, रस्सेदार होते हैं। तो भैया ऐसा रस्सेदार लोग को क्या बोलते हैं, कीथ एंड कीन बोलते हैं। ठीक है, कीथ एंड कीन, कीथ एंड कीन मींस हो गया जाएगा रिलेटिव्स हो जाएगा। और इसका जैसे हमने वाक्य प्रयोग लिखे हुए हैं, वी मस्ट डिपेंड अपॉन आवर कीथ एंड कीन, हमें अवश्य डिपेंड होना पड़ता है अपने सगे संबंधियों पर, इन आवर डिफिकल्टीज, किसमें, मुसीबत के समय पे, मुसीबत के समय पर हमें अपने सगे संबंधियों पे क्या होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है, मींस उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो कीथ एंड कीन मींस हो जाएगा आपका सगे संबंधी,
सगे संबंधी के लिए आपने कीथ एंड कीन शब्द का प्रयोग किए हुए हैं। ये हो गया प्यारे कीथ एंड कीन हो गया। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करोगे तभी बेहतर होगा। और आज पढ़ लोगे तो बच्चे आप बार बार कहते हैं किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, ये मेरे जितने बताए हुए आज हैं सभी चीजें आपको रिपीट मिलेंगी। किसी भी कंपटीशन की इंटर के बाद तैयारी करना, जहां इंग्लिश पूछी जाती है सारी चीजें आपको रिपीट मिलेंगी जो आज पढ़ा रहे हैं आपको। तो थोड़ा सा आपको लेंदी भले लग रहा होगा, लेकिन प्यारे बच्चे ये आपके फ्यूचर के लिए, आज की आपके इंटर 11 12 के एग्जाम के लिए तो बेहतर है ही, इसके साथ साथ किसी भी कंपटीशन के लिए भी बेहतर है। तो प्यारे बच्चे सभी चीजें एकदम ध्यान से पढ़ना। तो नंबर 54 पे बढ़ते हैं। 54 है आपका कीप दी वोल्फ फ्रॉम दी डोर। वोल्फ मींस होता है भेड़िया, तो अब इसका जो है हो जाएगा भुखमरी को दूर रखना। अब कॉन्सेप्ट बनाओ, कैसे बनाएंगे? कीप मींस रखना, दी वोल्फ मींस भेड़िया को, फ्रॉम दी डोर मींस दूर, दरवाजे से बाहर रखना। अब भैया भेड़िया को दरवाजे से बाहर रखेंगे तो अर्थात हो जाएगा भुखमरी को दूर रखना। भुखमरी को दूर रखना के लिए बोलते हैं कीप दी वोल्फ फ्रॉम दी डोर। अब इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? टू कीप अवे स्टारवेशन मींस भुखमरी से दूर रहना। तो टू कीप अवे स्टारवेशन आपका हो जाएगा कीप दी वोल्फ फ्रॉम दी डोर हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, हिज फादर हैज टू वर्क डे एंड नाइट। उसके पिता जो है दिन रात कार्य करते हैं। टू सपोर्ट अ बिग फैमिली, एक बड़े परिवार को सपोर्ट करने के लिए। टू कीप दी वोल्फ फ्रॉम दी डोर, जिससे वह भुखमरी को दूर रख सकें, अर्थात जिससे भुखमरी न आए, तो इसलिए वह दिन रात क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो प्यारे बच्चे एक कीप दी वोल्फ फ्रॉम दी डोर मींस हो जाता है भुखमरी को दूर रखना। मींस टू कीप अवे स्टारवेशन इज कॉल्ड कीप दी वोल्फ फ्रॉम दी डोर हो जाएगा। नंबर 55 पे बढ़ते हैं। नंबर 55 मींस आज की क्लास का पांचवा है। पांचवा क्या है? कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मींस गुजर बसर करना। तो भैया ये है कीप बॉडी मींस बॉडी शरीर को, एंड सोल मींस आत्मा को, टुगेदर साथ रखना। शरीरिया और आत्मा को साथ रखोगे तो बताओ किसी तरह से आप जीवन गुजर बसर कर रहे हो ना, मींस आप किसी तरह से जीवन अपना जो है जी रहे हो, तो टू मेंटेन लाइफ हो जाएगा। जैसे हमने लिखे हुए हैं अ प्यून कैन नॉट कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मींस एक जो प्यून होता है, जो प्यून मींस क्लर्क होता है, वह अपना जीवन गुजर बसर नहीं कर सकता है। इन दीज हार्ड डेज मींस इन मुश्किल वाले दिनों में, इन मुश्किल वाले दिनों में प्यून अपना जीवन गुजर बसर आसानी से नहीं कर सकता है। सही बात है, प्यून की जो पेमेंट होती है 20-22-25 हजार के आसपास होती है, और जाहिर सी बात है इस जमाने में 20-25 हजार कैसे खर्चा हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए तभी आप लोग को बार बार कहते हैं अच्छी से पढ़ाई करो। आपके समय आने वाले समय में अगर आप 80 से 90 हजार के आसपास अर्न कर रहे हो तो समझो किसी तरह से आप मेंटेन करोगे परिवार को, मतलब बहुत अच्छे वाले नहीं होगे, किसी तरह से परिवार को लेकर के घसीटोगे, मींस लेकर चलोगे नॉर्मल लाइफ। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जो है अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं। तो प्यारे, इसलिए मेहनत आपकी जिम्मेदारी है। तो ये हो गया कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मींस जीवन गुजर बसर करना, टू मेंटेन लाइफ हो जाएगा। तो हमने एग्जांपल भी बता दिए, प्यून कैन नॉट कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मींस जीवन गुजर बसर नहीं कर सकता है इन दीज हार्ड डेज मींस इन मुश्किल वाले दिनों में। आगे बढ़ते हैं 6 पे, आज की क्लास के छठे पे चलते हैं। छठा है किल 2 birds with 1 stone, एक ही पत्थर से 2 चिड़ियों को मार देना। मीन्स क्या हो जाएगा? एक तीर से 2 शिकार करना, एक तीर से 2 शिकार करना आपका हो जाएगा किल 2 birds with 1 stone मीन्स टू गेन अ डबल ऑब्जेक्ट इन 1 effort, एक प्रयास में 2 दोहरा लाभ, एक प्रयास में दोहरा लाभ हो जाना आपका क्या होता है? किल 2 birds with 1 stone। अब जैसा इसका सिंपल सा एग्जांपल समझना कि आप किसी के शादी में गए हो, सपोज दैट आपकी दोस्त की शादी है और उस दोस्त की शादी में आप गए हुए हो, और शादी में गए, दोस्त की शादी में एक काम वो हो गया, और जा करके शादी में आपके कोनो लड़की से सेटिंग हो गई और उसी लड़की से आपका ब्याह बाद में हो गया। तो भैया सेटिंग तो पहले सेटिंग है, मान लो ब्याह तो बाद में होगा, तो भैया सेटिंग हो गई। तो अब बताओ, आप गए थे शादी के लिए, गए थे अपने दोस्त की शादी में गए थे, लेकिन वहां जाकर के सेटिंग कर लिए। बताओ एक इफर्ट आपने किया, शादी में गए, लेकिन 2 काम हो गया ना, 2 काम हो गया ना, कि तो लड़कियों पटा लिए और उसके बाद जो है सदियों अटेंड कर लिए, 2 काम हो गया ना। तो इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? किल 2 birds with 1 stone मींस एक ही प्रयास
पास में 2 लाभ हो जाना आपका होता है किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन होता है। अब जैसे हमने एग्जांपल यहां पर लिखे हुए हैं, इफ यू गो टू माय विलेज, यदि तुम मेरे गांव को जाते हो, यू कैन किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, तब तुम्हें दोहरा लाभ होगा। फॉर, कैसे दोहरा लाभ होगा? फॉर यू विल अटेंड द मैरिज पार्टी, तुम मैरिज पार्टी भी अटेंड कर लोगे, एंड आल्सो सी योर ओल्ड फ्रेंड्स, और अपने पुराने दोस्तों से भी मिल लोगे। मीन्स तुम अपने पुराने दोस्तों से भी मिल लोगे और शादी भी अटेंड कर लोगे, तो तुम्हारा दोहरा फायदा हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा? किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन हो जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग, जहां एक एफर्ट में आपका 2 बार फायदा हो जाए, दोहरा फायदा हो जाए, उसी को बोलते हैं किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन बोलते हैं। नंबर 7 पे बढ़ते हैं, कीप पेस विथ। कीप पेस विथ मीन्स होता है कदम से कदम मिलाकर के चलना। पैप्जी कीप मीन्स आप जानते हो बनाए रखना, पेस मीन्स होता है गति, विथ मीन्स आप जानते हो, तो कीप पेस विथ मीन्स जो है गति को बनाए रखना, अर्थात कदम से कदम मिला करके चलना। वॉक एट दी सेम स्पीड आपका हो जाएगा कीप पेस विथ हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, इफ यू वांट टू कीप पेस विथ दी मॉडर्न वर्ल्ड, यदि आज के संसार के साथ आप कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हो, यू मस्ट रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो अपने जीवन स्तर को आपको क्या करना होगा? सुधारना होगा। इस अपने जीवन स्तर को सुधारना होगा। और अगर आज की दुनिया से आप साथ में कदम से कदम मिलाकर के चलना चाहते हो, तो कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कीप पेस विथ का प्रयोग करते हैं। ये आपका 7वां नंबर हो गया, कीप पेस विथ मीन्स कदम से कदम मिलाकर के चलना। नंबर 8 पे चलते हैं। 8 8वें है, कीप एन आई। कीप मीन्स रखना, एन आई मीन्स आंख रखना, अर्थात जो है निगरानी करना। निगरानी करना आपका होता है कीप एन आई, इट मीन्स टू वॉच। निगरानी करने को कीप एन आई बोलते हैं। कीप एन आई मीन्स हो जाएगा टू वॉच मीन्स निगरानी करना। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, प्लीज कीप एन आई ऑन द चाइल्ड, मीन्स कृपया करके बच्चे पे क्या रखो? निगरानी रखो। मीन्स कोई बाप अपने बेटे पे निगरानी रखने के लिए कह रहा होगा, प्लीज कीप एन आई ऑन द चाइल्ड, कृपया करके बच्चे पर क्या रखो? निगरानी रखो। तो कीप एन आई मीन्स आंख रखना, मीन्स निगरानी करना हो जाएगा। ये आपका 8 नंबर का हो गया। नंबर 9 पे बढ़ते हैं। नंबर 9 आपका है, लिव इन दी लर्च। लिव मीन्स रहना, इन दी लर्च मीन्स झटके के साथ, मीन्स बीच में छोड़ देना। तो लिव मीन्स छोड़ देना, सॉरी लिव मीन्स छोड़ देना होता है। लिव इन दी लर्च, लर्च मीन्स पूरी झटके के साथ, झटके के साथ छोड़ देना मीन्स बीच में छोड़ना। बीच में छोड़ने को लिव इन दी लर्च बोलते हैं। लिव मीन्स छोड़ना, इन दी लर्च, लर्च मीन्स होता है झटके के साथ, झटके में छोड़ देना। तो भैया झटके में छोड़ देना मीन्स बीच में छोड़ देना हो जाएगा। तो लिव इन दी लर्च क्या हो जाएगा? लिव वन इन डिफिकल्टी मीन्स बीच में छोड़ना। तो लिव इन वन इन डिफिकल्टी आपका हो जाएगा लिव इन दी लर्च हो जाएगा। ये आपका हो गया। बीच में छोड़ने के लिए आपने लिव इन दी लर्च का प्रयोग किए। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, वन शुड नॉट लिव हिज फ्रेंड्स इन दी लर्च, एक व्यक्ति को अपने दोस्तों को बीच में नहीं छोड़ने चाहिए, मीन्स मझधार में उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। तो लिव इन दी लर्च मीन्स हो जाएगा बीच में छोड़ना। ये हो गया आपका लिव मीन्स छोड़ना, इन दी लर्च, लर्च मीन्स होता है जो है झटके के साथ छोड़ना, तो मीन्स बीच में छोड़ना, तो बीच में छोड़ने को लिव इन दी लर्च बोलते हैं। आगे चलते हैं, 160 पे चलते हैं। 160 है, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू मीन्स होता है बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। तो भैया बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करना आपका क्या होता है? लुक फॉरवर्ड टू मीन्स टू वेट विथ ग्रेट ईगरनेस, मीन्स अत्यधिक उत्सुकता है, किसी के आने की अत्यधिक उत्सुकता हो तो उसे कहते हैं लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू मीन्स किसी के आने की उत्सुकता। जैसे सपोज दैट हमारी शादी हो गई है और मेहरारू हमरे अपने घर चली गई है, घर मतलब नैहर, चाहे जो नहीं होता होगा, नैहर अपने चली गई है और हम गए हैं और वो आ रही नैहर से जो है फिर घर पर आ रही है, मतलब जहां हमारे पास आ रही है। तो बताओ हम कैसा रखेंगे? लुक फॉरवर्ड टू नजर रखेंगे ना, मीन्स बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करेंगे ना कि भैया आज 1 महीना बाद आ रही है तो आज बहुत प्यार मोहब्बत वाली बात होगी। तो भैया ये क्या होता है? लुक फॉरवर्ड टू होता है, मीन्स बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करना होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं, टू विजिट ऑफ माई फ्रेंड, मेरे
मेरे दोस्त के आने की, मेरे दोस्त के आने की मैं बड़ी उत्सुकता के साथ क्या कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं। इसी को हमने बोला लुक फॉरवर्ड टू बोले हुए हैं। ये आपका नंबर 160 हो गया। आगे बढ़ते हैं 161 पे बढ़ते हैं। लायंस शेयर, लायंस शेयर मींस होता है सबसे बड़ा भाग। अब भैया शेर का भाग है, लाइन मींस आप जानते हो शेर है, शेर का शेयर है तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा भाग होगा। तो द लार्जेस्ट शेयर जो होता है आपका वही होता है लायंस शेयर होता है। तो इसे ट्रिक कैसे याद करोगे, शेर का भाग बड़ा भाग होगा, शेर अपना भाग लेगा तो भाई जाहिर सी बात है जंगल का राजा है तो बड़ा सा भाग लेगा, तो लायंस शेयर मींस हो जाएगा सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। जैसे हमने लिखे हुए हैं सतीश गार्ड द लायंस शेयर, सतीश जो है बड़ा भाग पाया इन दी फादर्स प्रॉपर्टी मींस पिता की संपत्ति में, पिता की संपत्ति में सतीश ने क्या किया, अत्यधिक सबसे बड़ा भाग पाया हुआ है, मींस वो सबसे ज्यादा जमीन पाया होगा तो ये है सबसे बड़ा भाग पाया। तो लायंस शेयर मींस हो जाएगा द लार्जेस्ट शेयर मींस सबसे बड़ा भाग। ये 161 हो गया। आगे चलते हैं 162 पे बढ़ते हैं। लेड लप, लेड अप, लेड अप, लेड अप मींस होता है बिस्तर पर पड़ जाना। अब ले मींस वैसे होता है लेटना होता है, ले मींस लेटना, तो लेड अप मींस बिस्तर पर पड़ जाना, वही हो गया लेड अप मींस बिस्तर पर पड़ जाना। कन्फाइंड टू बेड, कन्फाइंड टू बेड इज कॉल्ड लेड अप, ठीक है, मींस बिस्तर पर पड़ जाना। जैसे हमने लिखे हुए हैं हिज अंकल हैज बीन लेड अप, उसके अंकल बिस्तर पर पड़ गए विथ मलेरिया फॉर अ वीक, मींस मलेरिया की वजह से, एक वीक मींस 1 वीक मींस एक सप्ताह से, एक सप्ताह से मलेरिया की वजह से उसके पिता क्या हो गए हैं, बिस्तर पर पड़ गए हैं। तो लेड अप मींस हो जाता है बिस्तर पर पड़ना, ये आपका लेड अप होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, लोब्स एंड फिशेस, अगला है आपका लोब्स एंड फिशेस। तो लोब्स एंड फिशेस मींस होता है मटेरियल गेन्स मींस भौतिक लाभ, भौतिक लाभ को लोब्स एंड फिशेस बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं डू नॉट रन आफ्टर मींस पीछे ना भागो, द लोब्स एंड फिशेस मींस भौतिक लाभ के ऑफ द ऑफिस मींस ऑफिस के भौतिक लाभ के पीछे ना भागो, बट ऑल्सो थिंक ऑफ सर्विंग द कंट्री, लेकिन जो है देश की सेवा करने के बारे में भी सोचो, मींस भौतिक लाभ के पीछे ज्यादा ना भागो, देश की सेवा करने के बारे में भी क्या करो, सोचो। तो भैया लोब्स एंड फिशेस क्या हो जाएगा आपका, भौतिक लाभ हो जाएगा। तो ऊपरी जो भौतिक लाभ होता है स्पिरिचुअल लाभ की बात, प्रॉफिट की बात नहीं की जा रही, ओनली जो है फिजिकल मींस मटेरियल गेन्स की बात की जा रही है। तो ये प्यार जी आपका लोब्स एंड फिशेस क्या हो जाएगा, मटेरियल गेन्स हो जाएगा मींस भौतिक लाभ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, आगे है आपका 164 है लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट मींस होता है सब्सटेंस मींस सारांश में, मींस लंबे में भी, शॉर्ट मींस छोटे में भी, लंबे और छोटे में भी, अर्थात पूरी तरह से सारांश मुझे चाहिए, तो सारांश के लिए आप लॉन्ग एंड शॉर्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखे द लॉन्ग एंड शॉर्ट में सारांश में ऑफ हिज स्पीच, उसकी स्पीच इज दैट मींस यह है नो वन इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, कि कोई भी संसार में खुश नहीं है, मींस उसके स्पीच का सारांश यह है कि कोई भी इस दुनिया में खुश नहीं है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट मींस आपका क्या हो जाएगा, सब्सटेंस हो जाएगा मींस सारांश, सारांश के लिए लॉन्ग एंड शॉर्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये प्यार जी आपका हो गया लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे 165 है, 165 नंबर है, 165 नंबर आपका है लिव नो स्टोन अनटर्न्ड। आप एक्चुअली लिव नो स्टोन मींस कोई भी स्टोन न छोड़ना, अनटर्न मींस जो है उसे ऐसा नहीं कि कोई भी स्टोन अनटर्न न किए हुए हो, मींस कोई कसर न छोड़ना, मींस उसे टर्न मींस उसका बदले न हो, उसे पलटी ना किए हुए हो, ऐसा कोई भी स्टोन नहीं है। तो अर्थात कोई कोर कसर न छोड़ना, कोई कोर कसर न छोड़ना ही आपका होता है लिव नो स्टोन अनटर्न मींस कोनो पत्थर नहीं छोड़े हुए हैं जिसे हमने अनटर्न न किए हुए हैं हो। तो ये प्यार आपका हो जाएगा लिव नो स्टोन अनटर्न हो जाएगा। तो लिव नो स्टोन अनटर्न मींस हो जाएगा कोई कसर न छोड़ना। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट मींस प्रत्येक सफल प्रयास करना, प्रत्येक पॉसिबल संभव प्रयास करना। जैसे माई ब्रदर लेफ्ट नो स्टोन रिटर्न, मेरे भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी टू सेटिस्फाई हिज बॉस मींस अपने बॉस को संतुष्ट करने के लिए, अपनी बॉस को संतुष्ट करने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कोई कसर के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, कोई कसर न छोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, लिव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो प्यारे इसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, कई बार प्रैक्टिस करोगे, इससे पढ़ोगे, लगातार पढ़ते रहोगे,
आप 1 महीना लगातार वकैब वाले सेक्शन के लेके चलोगे तभी आपके दिमाग में पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा वकैब के पूरे सेक्शन। तो इसलिए थोड़ा सा तो आपको मेहनत देना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया ये हो गया, लिव नो स्टोन अनटर्न हो गया, मीन्स जो है कोई कसर न छोड़ना। आगे बढ़ते हैं 66 पे बढ़ते हैं लाफ इन वंस स्लीव्स, मीन्स अपने आवरण में हंसना, मीन्स मुंह छिपा करके हंसना। स्लीव मीन्स होता है आवरण में, अपने आवरण में हंसना अर्थात मुंह छिपा करके हंसना। मुंह छिपा करके हंसना आपका क्या हो जाएगा, लाफ इन वंस स्लीव्स हो जाएगा। अपने आवरण में हंसना अर्थात मुंह छिपा करके हंसना। टू लाफ सीक्रेटली, टू लाफ सीक्रेटली मीन्स जो है मुंह छिपा करके हंसना। जैसे हियरिंग हिज फुलिश वर्ड्स, उसके मूर्खतापूर्ण शब्दों को सुन करके हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त लाफ्ड इन दियर स्लीव्स, वे मुंह छिपा करके हंस रहे थे। तो मीन्स उसके मूर्खतापूर्ण जो है व्यवहार से, उसकी मूर्खतापूर्ण शब्दों को सुन करके उसके दोस्त क्या कहने लगे थे, मुंह छिपा करके हंसने लगे थे। ये हो गया आपका लाफ इन वंस स्लीव्स हो गया, मीन्स मुंह छिपा करके हंसना हो गया। आगे बढ़ते हैं 167 बढ़ते हैं 167 नंबर, लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज मीन्स होता है फॉल्स प्ली, मीन्स झूठा बहाना। फॉल्स प्ली मीन्स होता है आपका झूठा बहाना, लेम एक्सक्यूज हो जाएगा। अब जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, हरी इज हैबिचुअल, हरी आदती है आप मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस, मीन्स जो है झूठा बहाना बनाने में। व्हेनेवर ही इज लेट, जब वह लेट हो जाता है, जब वह लेट हो जाता है तो वह झूठा बहाना बनाने का आदती है। तो प्यारे बच्चे लेम एक्सक्यूज जाहिर सी बात है, वैसे भी पता चल रहा है एक्सक्यूज कैसा है, लंगड़ा एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज मीन्स बहाना बनाना, लंगड़ा वो बहनवा कैसा है, लंगड़ा है। भैया लंगड़ा बहाना बनाना मीन्स झूठ बोलना हो जाएगा, तो भैया झूठ बोलने को फॉल्स प्ली हो जाएगा। मीन्स आपको एग्जाम्पल भी बताते हैं कि हरी इज हैबिचुअल ऑफ मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस, हरी झूठा बहाना बनाने के लिए जो है आदती हो गया है। व्हेन ही इज लेट, जब वह क्या होता है, देर होता है, लेट होता है। तो ए पे अच्छे 167 हो गया। 68 पे बढ़ते हैं, 68 आपका है लिव फास्ट। लिव फास्ट मीन्स होता है विलासिता पूर्वक रहना। तो प्यारे अगर आप बहुत शानो शौकत के साथ रह रहे हो तो उसे बोलते हैं लिव फास्ट बोलते हैं। तो टू लिव लग्जरियसली, लग्जरियसली मीन्स होता है विलासिता पूर्वक, तो विलासिता पूर्वक रहने को टू लिव फास्ट बोलते हैं। जैसे दी ब्रेड विनर, ब्रेड का जो विनर है, विजेता है, शुड नॉट बी सेल्फिश टू लिव फास्ट, उसे विलासिता पूर्वक रहने के लिए स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका लिव फास्ट मीन्स हो जाएगा विलासिता पूर्वक रहना, मीन्स टू लिव लग्जरियसली मीन्स विलासिता पूर्व रहने को लिव फास्ट का प्रयोग करते हैं। आगे आपका है 169 है लास्ट स्ट्रा। लास्ट स्ट्रा मीन्स होता है धैर्य की अंतिम सीमा। तो लास्ट मीन्स होता है अंतिम और इसके बाद स्ट्रा है, स्ट्रा मीन्स होता है भूसा, तो भूसे की अंतिम सीमा अर्थात क्या हो जाएगा, धैर्य की अंतिम सीमा। धैर्य की अंतिम सीमा को बोलते हैं लास्ट स्ट्रा बोलते हैं, मीन्स अंतिम भूसा मीन्स धैर्य की अंतिम सीमा, मीन्स फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस, पेशेंस की अंतिम सीमा। ये हो गया। जैसे हमने लिखे हुए हैं his wife died, उसकी पत्नी मर गई इन अ रोड एक्सीडेंट, एक रोड एक्सीडेंट में। और उसके बाद द डेथ ऑफ हिज ओनली सन, और उसके बाद उसका एकमात्र जो बेटा था उसकी भी मौत। प्रूव्ड द लास्ट स्ट्रा मीन्स उसके धैर्य की अंतिम सीमा है। मीन्स एक तो पहले उसकी पत्नी मरी, फिर उसके इकलौता बेटा था वो मर गया, तो भैया धैर्य की कोई कब तक रखेगा। मेहरारू मरी तो कैसे धैर्य रख करके अपने आप को सांत्वना दे लिए, लेकिन अगर एक बेटवा है वो मर जाएगा तो बताओ इंसान कैसे अपने आप को सांत्वना देगा, सांत्वना नहीं दे पाएगा। धैर्य की अंतिम सीमा आ जाएगी ना कि भैया इतना जो है कितना धैर्य होगा। तो भैया इसी को बोलते हैं लास्ट स्ट्रा बोलते हैं। लास्ट स्ट्रा मीन्स धैर्य की अंतिम सीमा, तो धैर्य की अंतिम सीमा के लिए लास्ट स्ट्रा का प्रयोग करते हैं। ये प्यारे हो गया आपका लास्ट स्ट्रा हो गया, मीन्स फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस हो गया। नंबर 70 पे बढ़ते हैं 170 पे मैन ऑफ स्ट्रा। मैन ऑफ स्ट्रा मीन्स मैन मीन्स व्यक्ति, ऑफ स्ट्रा मीन्स भूसे जैसा व्यक्ति मीन्स तुच्छ व्यक्ति। भूसे जैसा व्यक्ति मीन्स क्या हो जाएगा, तुच्छ व्यक्ति। तुच्छ व्यक्ति के लिए आप मैन ऑफ स्ट्रा का प्रयोग करेंगे, मीन्स भूसे जैसे व्यक्ति मीन्स
मीन्स तुच्छ व्यक्ति की बात हो जाएगी। तुच्छ व्यक्ति के लिए आप मैन ऑफ स्टा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अ पर्सन विथ नो सोशल पोजीशन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होता है। मीन्स अ पर्सन विथ नो सोशल पोजीशन मीन्स जिसका सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं होता है, उसी को मैन ऑफ स्टा बोलते हैं, मीन्स तुच्छ व्यक्ति। जैसे नन केयर्स मीन्स कोई भी ध्यान नहीं देता है, फॉर अ मैन ऑफ स्टा इन दिस सोसाइटी, समाज में एक तुच्छ व्यक्ति को कोई भी ध्यान नहीं देता है, जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, उस व्यक्ति को कोई ध्यान नहीं देता है, तो मैन ऑफ स्टा हो जाएगा, मीन्स तुच्छ व्यक्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पे 71 पे बढ़ते हैं, 171 पे मेडन स्पीच, मेडन स्पीच, तो मेडन स्पीच हो जाएगा आपका प्रथम भाषण, मीन्स फर्स्ट स्पीच फ्रॉम अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। पब्लिक प्लेटफॉर्म से जब आप पहला भाषण देते हो तो आपका जो स्पीच होता है वो आपका मेडन स्पीच होता है, मीन्स पहला। जैसे वो जो है आपका ओवर जब बीत जाता है, तो जैसे किसी ओवर में रन कोई नहीं गया है तो उसे क्या बोलते हैं, मेडन ओवर गया हुआ ना, तो मेडन मीन्स उसमें कोनो रन नहीं गया है, तो उसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा कि मीन्स पहला भाषण, पहला भाषण आपका क्या हो जाएगा, मेडन स्पीच हो जाएगा। तो मेडन स्पीच आपका क्या हो गया, प्रथम भाषण हो गया। जैसे हमने लिखे हुए हैं द न्यू सेक्रेटरी, जो नया सेक्रेटरी है, मेड हिज मेडन स्पीच, अपना प्रथम भाषण दिया इन दी फंक्शन मीन्स फंक्शन में, फंक्शन में उसने अपना प्रथम भाषण दिया। कौन, जो नया नया सेक्रेटरी आया है उसने अपना प्रथम भाषण दिया। तो मेडन स्पीच होता है आपका प्रथम भाषण, आपका मेडन स्पीच कहलाता है। ए पैर हो गया। आगे बढ़ते हैं 172 पे बढ़ते हैं। 172 है आपका मेकअप। मेकअप मीन्स होता है कमी पूरा करना, तो भैया मेकअप मीन्स होता है टू कंपेंसेट, टू कंपेंसेट मीन्स कमी को पूरा करना, तो मेकअप। तो जैसे हमने लिखे हुए हैं, अब भैया ये सिंपल से बात समझो, मेकअप मीन्स होता है जैसे लड़की लोग जब जाती हैं, कहाँ जाती हैं, जब जो है जहाँ मेकअप कराते हैं, जो भी होगा, सैलून, हम लोग का तो सैलून होता है, पता नहीं उन लोग को क्या बोलते हैं, मेकअप रूम बोलते हैं, क्या होता है, जो होता है, जब उसमें जाती हैं तो भैया मेकअप कराने के लिए जाती है ना, तो मेकअप मतलब जो उनका चेहरा बिगड़ गया है, जो थोड़ा बिगड़ गया है, उसी को कमी आ गई है, उस कमी को पूरा कराने के लिए मेकअप कराने जा रही है। तो यही तो है मेकअप मीन्स, यही तो है कमी पूरा करना। तो मतलब उन्हें एहसास हो जाता है कि हमारे अंदर कोनो कमी है, हमारे चेहरा में कोनो कमी आ गई है, उसका पूरा कराने हम जा रहे हैं, उस कमी को दूर कराने जा रहे हैं, तो वही होता है आपका मेकअप होता है। और लड़का लोग कभी मेकअप नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पैदा ही होते हैं कि जो है कि एकदम अपने आप का राजशाही वाले रूप में पैदा ही होते हैं, वो अपने आप का राजा समझते हैं। तो भाई ये हो गया मेकअप हो गया, मेकअप मीन्स कमी पूरा करना। अब जब कोनो लड़की मेकअप कराने जाए ना, समझ जाना कि इसके चेहरे में कोनो कमी है, वो जा रही है मेकअप कराने जा रही है, तो समझ जाओगे ना मेकअप मीन्स क्या होता है। अभी तो उम्मीद करते हैं आप भूलोगे नहीं, मेकअप मीन्स क्या हो जाएगा, कमी पूरा करना हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, His लॉस, उसका नुकसान, विल बी मेड अप बाई मीन्स कमी पूरा कर देगी, बाय द इंश्योरेंस कंपनी मीन्स इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, मीन्स उसका जो लॉस हुआ, नुकसान हुआ, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उसकी कमी क्या कर दी जाएगी, पूरी कर दी जाएगी। तो मेकअप कर दी जाएगी मीन्स उसकी कमी पूरी कर दी जाएगी। ये हो गया पैर मेकअप का हो गया। आगे बढ़ते हैं 173 बढ़ते हैं। मैन ऑफ आयरन विल, मैन मीन्स हो जाएगा व्यक्ति, ऑफ आयरन विल, आयरन विल मीन्स होता है एकदम जो तगड़ा व्यक्ति हो, मीन्स दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति, दृढ़ निश्चय वाले पुरुष को मैन ऑफ आयरन विल बोलते हैं। आयरन जैसी जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो। अब आयरन आप देखते हो कितना तगड़ा होता है, कितना मोटा होता है, कितना एकदम मोटा इतना होता है कि उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो उसी लेते मैन ऑफ आयरन विल मीन्स जो है आयरन के समान इच्छा शक्ति होना, मीन्स दृढ़ निश्चय वाला पुरुष। दृढ़ निश्चय वाले पुरुष को क्या बोलते हैं, मैन ऑफ आयरन विल, मीन्स अनयील्डिंग मैन ऑफ स्ट्रांग विल। जैसे हमने लिखे हुए हैं, सरदार पटेल वाज अ मैन ऑफ आयरन विल। सरदार पटेल क्या कैसे व्यक्ति थे, एक जो है एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। सरदार पटेल कैसे थे, एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। तो भैया ये हो गया मैन ऑफ आयरन विल मीन्स हो जाएगा दृढ़ निश्चय वाला पुरुष हो जाएगा। 174 पे बढ़ते हैं। मेक बोथ एंड्स मीट, मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स हो जाता है गुजारा करना। तो मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स दोनों सिरा एक हो जाना, मीन्स ऐसा जो है गुजारा बसर नहीं हो पा रहा है,
मीन्स दोनों सिरा एक हो जा रहा है, मीन्स पेट और जो है पैर को लेकर ही हो जा रहा है, मीन्स बहुत पतले हो जाएंगे ना, पतले हो जाएंगे मीन्स किसी तरह से गुजारा बसर करेंगे। तो वही बात है, मेक बोथ एंड्स मीन्स होता है गुजारा करना, टू मीट वंस एक्सपेंसेस विद डिफिकल्टी, अपने खर्चे को बहुत मुश्किलन कंट्रोल करना, वही होता है गुजारा करना। मेक बोथ एंड्स मीट हो जाएगा। अब जैसे हमने 74 का एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि नाउ डेज मीन्स आज के दिनों में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत मुश्किल है, फॉर अ लो पेड सर्वेंट मीन्स कम तनख्वाह पाने वाला नौकर, टू मेक बोथ ends मीट मीन्स वह किसी प्रकार से गुजारा बसर कर सके। मीन्स आज के समय में जो लो पेड होते हैं, जो कम पैसा पाने वाले जो नौकर होते हैं, वो जो है बहुत मुश्किल होता है कि वे अपने गुजारा बसर कर सकें। तो भैया एक गुजारा करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? मेक बोथ एंड्स मीट शब्द का प्रयोग करते हो, इस इडियम्स और फ्रेजेस के प्रयोग आप करते हो। ये आपका 174 हो गया। 75 है मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स मीन्स होता है विद्वान आदमी। विद्वान आदमी के लिए आप मैन ऑफ लेटर्स शब्द का प्रयोग करते हो, मीन्स अ लिटरेरी पर्सन मीन्स अ स्कॉलर। तो भैया मैन मीन्स व्यक्ति है, लेटर्स मीन्स पत्रों का व्यक्ति है, तो पत्रों का व्यक्ति मतलब बहुत ही पत्र लिखा हुआ है, तो मतलब विद्वान आदमी होगा, तभी तो बहुत सारा पत्र लिख दिया हुआ है। तो मैन ऑफ लेटर्स का क्या हो जाएगा? विद्वान आदमी हो जाएगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, वाज अ मैन ऑफ लेटर्स मीन्स विद्वान आदमी थे। मीन्स जो है राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वे जो है कैसे व्यक्ति थे? विद्वान पुरुष थे, विद्वान व्यक्ति थे, मीन्स मैन ऑफ लेटर्स थे। तो प्यार से मैन ऑफ लेटर्स मीन्स होता है विद्वान आदमी होता है। नंबर 75 हो गया। आगे बढ़ते हैं 76 पे बढ़ते हैं। 76 आपका है मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स हो जाता है हर संभव प्रयत्न करना, मीन्स टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, मीन्स हर संभव प्रयत्न करने को बोलते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स हर संभव प्रयत्न करना, तो हर संभव प्रयत्न करने को क्या बोलते हैं? मूव हेवन एंड अर्थ। अब भैया अगर पृथ्वी और स्वर्ग को हिला दे रहे हो तो बताओ हर संभव प्रयत्न कर रहे हो ना। जैसे कुछ लोग होते हैं, कहते हैं जब गुस्सा जाते हैं तो कहते हैं कि हमने हर संभव प्रयत्न के लिए कहते हैं कि हमने पूरा जो है पृथ्वी और अर्थ छान डाला, मीन्स हमने पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी पूरा छान डाला लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो मतलब उसका ये होता है कि उन्होंने हर संभव प्रयत्न किया। तो मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स हो जाएगा हर संभव प्रयत्न करना हो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वी शुड मूव एंड हेवन, हमें हर संभव प्रयत्न करना चाहिए टू कीप द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, अपनी देश की एकता के लिए, अपनी देश की एकता के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करने चाहिए। तो मूव हेवन एंड अर्थ आपका हो जाता है हर संभव प्रयत्न करना हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं 77 पे बढ़ते हैं। टू मेक क्या है? मेक अप वंस माइंड मीन्स अपने मस्तिष्क को बना लेना, मीन्स डिटरमाइन करना मीन्स इरादा करना। मेक अप वंस माइंड मीन्स अपने मस्तिष्क को बनाना, अर्थात हो जाएगा डिटरमाइन मीन्स इरादा कर लेना। तो भैया निश्चय कर लेना जो होता है डिटरमाइन कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं मेक अप वंस माइंड। मीन्स एक व्यक्ति अपने दिमाग को बना लेता है, मीन्स स्थिर कर लेता है, इरादा कर लेता है। जैसे ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने मस्तिष्क का इरादा बना लिया, अर्थात इरादा कर लिया। टू वर्क हार्ड मीन्स कठिन परिश्रम करने का, तो उसने कठिन परिश्रम करने का क्या कर लिया? इरादा कर लिया। तो मेकअप वंस माइंड मीन्स होता है इरादा करना होता है। आगे बढ़ते हैं 78 पे बढ़ते हैं। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मीन्स होता है टू कन्फेस मीन्स स्वीकार करना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मीन्स होता है टू कन्फेस मीन्स स्वीकार करना, स्वीकार करने को बोलते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मीन्स जो है ब्रेस्ट मीन्स होता है छाती, छाती को पूरी तरह से साफ कर लेना मीन्स स्वीकार कर लेना। छाती आपको, अगर आपने कुछ गलत किया हुआ है तो आपके छाती के अंदर गलतियां महसूस होगी ना कि हमने भैया गलत कर दिए हुए हैं, आपके दिल धक 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 करेगा। और उसी को अगर साफ आप कर ले रहे हो मतलब जब आप उसे जो एक्सेप्ट कर लोगे, स्वीकार कर लेगा, तो मतलब अपने जो छाती को आपने साफ कर लिया। तो वही हो गया मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा स्वीकार कर लेना, मीन्स टू कन्फेस हो जाएगा। 78 का जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं कि योर सर्वेंट स्टोल माई रिस्ट वॉच। आपके जो है सर्वेंट ने मेरी जो है कलाई घड़ी चुराया हुआ था, स्टरडे मीन्स कल, बट ही केम टू मी, लेकिन वह मेरे पास आया, एंड मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, और उसने जो है स्वीकार इस बात को कर लिया कि उसने चुराया हुआ था। तो भैया ये हो गया आपका स्वीकार करने के लिए मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मीन्स हो जाएगा टू कन्फेस मीन्स स्वीकार करना। आगे बढ़ते हैं
79 पे बढ़ते हैं। 79 आपका है मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। मेक अ माउंटेन मीन्स पहाड़ बना देना, ऑफ अ मोल हिल। मोल मीन्स होता है छछूंदर की जो छछूंदर जो लगाता है, मीन्स लगाई गई जो मिट्टी होती है, छछूंदर के द्वारा जो लगाई गई मिट्टी होती है उसे मोल हिल बोलते हैं। तो अब भैया मोल हिल से जो है अगर हिमालय बना दे रहे हैं, पर्वत बना दे रहे हैं, तो बताओ राई का पहाड़ बना दे रहे हैं ना। छोटी सी चीज थी, हमने हिमालय उस माउंटेन पर्वत बना दिए। छोटा सा जो है ये क्या बनाया हुआ था, मिट्टी का जो है थोड़ा छोटा सा ढेर बनाया हुआ था, मोल हिल में सुंदर बनाई हुई थी, और उसको हम बता दिए कुछ जो है माउंटेन पर्वत है। तो भैया हम क्या कर दिए, राई का पहाड़ बना दिए ना। छोटी बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिए ना, तो मीन्स हो जाएगा टू अटैच अनड्यू इंपॉर्टेंस टू अ स्मॉल मैटर। एक छोटे से मामले को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देना, यही होता है मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल होता है। अब जैसे यहां पर एग्जांपल लिखे हुए हैं, एग्जांपल 179 में देखिए क्या लिखे हुए हैं, सम पर्सन आर इन द हैबिट ऑफ मेकिंग अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। कुछ लोगों की आदत होती है राई के पहाड़ बनाने की, कुछ लोगों की क्या होती है, आदत होती है। तो आदत के लिए राई का पहाड़ बनाने के लिए मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल का प्रयोग करते हैं। तो प्यार से राई का पहाड़ बनाना, सिंपल सी बात है, राई का पहाड़ बना। किसी छोटी बात को ज्यादा जो है तवज्जो दे देना, ज्यादा महत्व देना, वो आपका होता है मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल हो जाता है। नंबर 80 आता है। नंबर 80 आपका है मेक नाइदर हेड नॉर टेल। मीन्स कुछ न समझना, कुछ न समझने को बोलते हैं मेक नाइदर हेड नॉर टेल। मीन्स न तो हेड समझना न तो टेल समझना, ये आपका होता है मेक नाइदर हेड और टेल। मीन्स अंडरस्टैंड नथिंग, कुछ नहीं समझना। कुछ नहीं समझने को क्या बोलते हैं, मेक नाइदर हेड नॉर टेल। मीन्स न तो जो है हेड ही समझ में आ रहा है, न तो टेल ही समझ में आ रहा है, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मेक अंडरस्टैंड नथिंग मीन्स कुछ न समझने को बोलते हैं मेक नाइदर हेड नॉर टेल। मीन्स न तो हेड समझ में आया न तो टेल समझ में आया, उसी को बोलेंगे कुछ नहीं समझ में आया। तो भैया जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, द स्पीकर द स्पीकर स्पोक्स है वो प्यार से, स्पोक्स वहां से आप टी हटा देना, स्पोक्स नहीं होगा, स्पोक होगा, SPOKE होगा, SPOKE होगा स्पोक। तो दी स्पीकर स्पोक सो फास्ट, मीन्स स्पीकर ने इतना तेजी से बोला दैट आई कुड नॉट मेक नाइदर हेड नॉट टेल ऑफ व्हाट ही सेड, कि मुझे समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या कहा। मीन्स स्पीकर ने इतना तेजी से बोला कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या कहा। तो वही हो जाता है मेक नाइदर हेड और टेल, मीन्स हो जाएगा कुछ न समझना। कुछ न समझने के लिए आप मेक नाइदर हेड नॉर टेल, मीन्स न तो सर समझ में आया न तो पांव समझ में आया, मतलब कुछ नहीं समझ में आया। 81 पे बढ़ते हैं मेक आउट। मेक आउट मीन्स होता है समझना, मेक आउट मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड, समझना, इसे आपको रटने पड़ेंगे। मेक आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड मीन्स समझना। जैसे आई फेल टू मेक आउट, हम समझने में असफल हो गए व्हाट शी सेड, कि उसने क्या कहा था। मीन्स उसने क्या कहा, मैं इस बात को समझने में असफल हो गया। तो प्यार जी यहाँ पर सी की बात कहा हुआ है, मीन्स करो लड़की क्या कही हुई थी, उस समझने में उसको असफल हो गया। तो मेक आउट मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड मीन्स समझना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 82 पे बढ़ते हैं। 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर होता है जो कुछ समय के लिए हलचल उत्पन्न करे, जो कुछ समय के लिए हलचल उत्पन्न करे उसे बोलते हैं 9 डेज वंडर बोलते हैं। अब मीन्स समथिंग दैट कॉजेज एक्साइटमेंट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कोई ऐसी चीज जो एक छोटे समय के लिए एक्साइटमेंट उत्पन्न करे, मीन्स जो है उत्तेजना उत्पन्न करे, उसे बोलते हैं 9 डेज वंडर बोलते हैं। जैसे आपका कहा जाता है जवानी, आपकी ये जो जवानी होती है मीन्स लड़का लड़की के प्रति अट्रैक्शन जो होता है, ये जो है 9 डेज वंडर होता है। मीन्स 9 दिनों का आश्चर्य की बात है, मीन्स कुछ समय की बात है, उसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो 9 डेज वंडर यही होता है जो कुछ समय के लिए हलचल उत्पन्न कर दे, उसे बोलते हैं 9 डेज वंडर। जैसे ब्यूटी ऑफ द यूथ, जो युवावस्था की सुंदरता होती है, इज अ 9 डेज वंडर, मीन्स कुछ समय के लिए हलचल उत्पन्न करने के लिए होती है, अर्थात कुछ समय के लिए होती है। जो युवावस्था की सुंदरता होती है, मीन्स देखते हो कि लड़की देखती है कि लड़का बहुत ही सुंदर है, तो मस्त लड़का है, इससे बतिया लिया जाए, और लड़का भी यही देखते हैं कि लड़कियां देखने में बहुत ही सुंदर है, ये जो है करीना कपूर, करिश्मा कपूर और जो है ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट, पता नहीं कौन कौन से हैं, तू ऐसा लग रही है तो चलो इससे बतिया लेते हैं। तो भैया ये जो एक दूसरे का चेहरा देखा देखी होता है ना, ये जो सुंदरता आपकी है यूथ की ना, ये 9 डेज वंडर है, मीन्स कुछ समय के
के लिए है, उसके बाद इसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो प्यार जी इसीलिए कहा जाता है आप कभी भी किसी से शादी करो या फिर किसी से बात करो तो आप उसकी फिजिकल ब्यूटी पे ना जाओ, उसकी सुंदरता, बाहरी सुंदरता कैसी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी स्पिरिचुअल ब्यूटी कैसी है, मीन्स आध्यात्मिक इन द सेंस ऐसा नहीं कि भगवान में पूरी तरह से रमा रहे, मीन्स जो स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स उसका स्वभाव कैसा है, जो बात व्यवहार कैसा है और आपकी क्या विचार मिल रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। तो भैया ये 9 डेज के वंडर के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे, अभी तो कोनो चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बाकी जो है जब आपको 9 डेज वंडर के चक्कर में पड़ना पड़े ना, मतलब 4, 6, 10 साल 25 साल के बाद, 25 साल तक कुछ नहीं करना है, 25 साल के बाद जब आपको पढ़ना पड़े तो हमारी बात याद कर लेना, सर जी कहे थे कि फिजिकल ब्यूटी नहीं देखना है, स्पिरिचुअल ब्यूटी देखना है। भैया 9 डेज वंडर उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नाउ एंड देन। नाउ एंड देन मींस होता है ओकेजनली, ओकेजनली मींस होता है समय समय पर, ओकेजनली को बोलते हैं नाउ एंड देन, मींस अब और तब, नाउ मींस अब, देन मींस तब, अब और तब मींस समय समय पर, अब और तब मींस समय समय पर, ओकेजनली हो जाएगा। जैसे एवरी नाउ एंड दे मींस प्रत्येक समय समय पर, ही कम्स टू ट्रबल मी वह मुझे परेशानी देता रहता है, विथ अ रिक्वेस्ट फॉर लोन मींस लोन की विनती के साथ वह मुझे परेशानी देता रहता है, मींस समय समय पर वह मुझे लोन की विनती के साथ परेशानी देता रहता है। तो प्यारे नाउ एंड देन क्या हो गया आपका वोकेजनली हो गया, मींस समय समय पर हो गया, ये आपका नाउ एंड देन हो गया। आगे बढ़ते हैं 184 पे बढ़ते हैं। 184 आपका है नंदीलेस। नंदीलेस मींस होता है फिर भी, नेवरथलेस। नंदीलेस मींस होता है फिर भी, मींस नेवरथलेस। नेवरथलेस को बोलते हैं नंदीलेस, इसे आपको रटने पड़ेंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नंदीलेस फिर भी, नेवरथलेस, इसे इस तरह से याद कर लो, नंदीलेस नेवरथलेस मींस फिर भी। नेवरथलेस आप पहले से जानते हो मींस फिर भी होता है, वही आपका नंदीलेस भी होता है। जैसे दाउ ही हैज फेल्ड थ्राइस, यद्यप कि वह 3 बार फेल हो गया, नंदीलेस लेकिन फिर भी, ही होप्स टू सक्सीड दिस टाइम, वह आशा करता है कि इस बार क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मींस यद्यप कि वह 3 बार फेल हो गया है लेकिन फिर भी इस बार आशा करता है कि वह क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। नंदीलेस मींस आपका फिर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं 85 पे बढ़ते हैं। नल एंड वाइड। नल एंड वाइड मींस होता है, नल एंड वाइड मींस होता है पूरी तरह से शून्य होना। नल एंड वाइड मींस पूरी तरह से शून्य होना, व्यर्थ होना, वही नल एंड वाइड होता है। तो अब इसका देख लो इनइफेक्टिव होना। इनइफेक्टिव मींस प्रभावहीन, नल एंड वाइड मींस क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। और उसकी रियल मीनिंग भी वही थी आपका, नल एंड वाइड मींस व्यर्थ होना, मींस शून्य होना, मींस व्यर्थ होना, आपका इनइफेक्टिव, उसका मीनिंग भी वैसे निकल रही थी। तो प्यारे आपका नल एंड वाइड क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव मींस प्रभावहीन हो जाता है। ये हो गया। आगे बढ़, जैसे एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं, द जज डिक्लेयर्ड, जज ने डिक्लेयर किया द इलेक्शन नल एंड वाइड मींस प्रभावहीन, इनइफेक्टिव जारी कर दिया, मींस घोषित कर दिया, न्यायाधीश ने घोषित कर दिया कि यह इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाए, मींस प्रभावहीन हो जाए, मींस यह प्रभाव में न रहे, मींस इलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाए। तो भैया ये नल एंड वाइड होता है। आगे बढ़ते हैं नैरो एस्केप। 186 आपका है नैरो एस्केप। नैरो एस्केप मींस होता है बाल बाल बचना। नैरो एस्केप मींस होता है बाल बाल बचना, मींस हेयर्स ब्रेथ एस्केप मींस बाल बाल बचने को बोलते हैं नैरो एस्केप। अब ये नैरो एस्केप में कॉन्सेप्ट समझना, नैरो मींस होता है पतला, एस्केप मींस बचना, पतले गली से होकर के अगर आप निकल लो तो कैसे बच जाओ, इतना बहुत बड़ी बात है ना, बाल बाल आप बच गए ना, बहुत बड़ी वही बात है ना। तो नैरो एस्केप वही, नैरो एस्केप वही हो गया बाल बाल बचना, बाल बाल बचने को नैरो एस्केप, नैरो एस्केप बाल बाल बचना। जैसे माय फादर हैड अ नैरो एस्केप, मेरे पिता बाल बाल बच गए, मींस एकदम साफ साफ बच गए, इन द एक्सीडेंट मींस दुर्घटना में, दुर्घटना में मेरे पिता साफ साफ बच गए, उसे बोलते हैं नैरो एस्केप बोलते हैं। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे नैरो एस्केप क्या होता है। आगे बढ़ते हैं निप इन दी बड। निप इन दी बड मींस होता है आरंभ में ही नष्ट कर देना, आरंभ में ही नष्ट कर देने को बोलते हैं निप इन दी बड। अब बड मींस होता है कली, कली जब खिलती है अगर शुरुआत में ही निप में ही उसे खत्म कर दिया जाए तो उसे बोलेंगे निप इन दी बड बोलेंगे। बड मींस होता है कली, ठीक है, फूल की कली नहीं होती है, और निप मींस उसका जो नीचे छोटा सा भाग निकलता रहता है उसी को निप बोलते हैं। निप इन दी बड मींस बड में निप। तो प्यारे मींस शुरुआत में, आरंभ में ही नष्ट कर देना होता है,
निप इन दी बड होता है। मीन्स टू डिस्ट्रॉय एट वेरी बिगिनिंग मीन्स शुरुआत में ही नष्ट कर देना आपका निप इन दी बड हो जाता है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, ऑल दी बैड हैबिट्स, अपने सभी बुरी आदतों को मस्ट बी निप्ड इन दी बड मीन्स शुरुआत में ही नष्ट कर देना चाहिए। मीन्स अपने सभी बुरी आदतों को शुरुआत में ही नष्ट कर देना चाहिए। ये आपका हो जाता है मीन्स निप इन दी बड मीन्स शुरुआत में ही मीन्स आरंभ में ही नष्ट करना होता है। ये आपका हो गया। आगे 188 पे बढ़ते हैं। 188 आपका है ओवर एंड एबव। ओवर एंड एबव मीन्स ऊपर ऊपर मीन्स अधिक और भी या फिर अतिरिक्त मीन्स अधिक केवल आपको। मोर ओवर मीन्स इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मीन्स होता है अतिरिक्त मीन्स अधिक और भी या फिर अतिरिक्त आपका क्या होता है ओवर एंड एबव होता है। अब जैसे हमने लिखे हुए हैं आई पेड हिम 50 रुपीज ओवर एंड एबव, मैंने उसे 50 रुपए अतिरिक्त दे दिया। वाट आई हैड टू पे हिम, जो हमें चुकता करना था उससे ज्यादा 50 रुपए हमने उसे दे दिए। अब उससे ज्यादा 50 रुपए दे दिए तो मीन्स यही आपका क्या हो जाएगा ओवर एंड एबव हो जाएगा। ओवर एंड एबव आपका क्या हो जाएगा मीन्स अधिक मीन्स उसके अतिरिक्त जो भी आपको देना था उसके अतिरिक्त उसी को बोलते हैं ओवर एंड एबव बोलते हैं। तो बच्चे ये हो गया आपका ओवर एंड एबव मीन्स और अतिरिक्त मीन्स अधिक देना आपका ये हो गया। जैसे हमें 50 रुपए देना था तो हम 50 और एक्स्ट्रा उससे दे दिए तो आपका ये हो गया आपका 50 जो एक्स्ट्रा दिए हो यही आपका हो गया मोर एंड जो ओवर एंड एबव हो गया। आगे 89 पे बढ़ते हैं। 89 आपका है आउट ऑफ द वुड। आउट ऑफ द वुड मीन्स हो जाएगा खतरे से बाहर। अब ये जंगल से आउट मीन्स बाहर होना, ऑफ द वुड मीन्स जंगल से बाहर। अब ये जंगल से बाहर आ गए हो तो जाहिर सी बात है खतरे से बाहर हो गए हो। आउट ऑफ द वुड मीन्स जंगल से बाहर, जंगल से बाहर मीन्स आप खतरे से बाहर हो गए हो क्योंकि भैया जंगलवा में जंगली शेर वो रहते हैं ना, अगर फंस जाओगे तो काट वाट लेंगे ना, मार डालेंगे, खा जाएंगे ना, तो भैया खा जाएंगे तो आउट ऑफ द वुड आओगे तो आप खतरे से बाहर हो जाओगे ना। जंगलवा में जब तक रहोगे खतरे में रहोगे तो वही हो जाएगा आउट ऑफ डेंजर मीन्स फ्री फ्रॉम डेंजर। फ्री फ्रॉम डेंजर या फिर आउट ऑफ डेंजर मीन्स खतरे से बाहर, ये आपका होता है आउट ऑफ वुड होता है। जैसे हमने एग्जांपल इसमें लिखे हुए हैं ही टुक अ साई ऑफ रिलीफ, वह थोड़ा सा जो है एक गहरी सांस लिया, रिलीफ में शांति की। व्हेन ही फेल्ट दैट ही वाज आउट ऑफ द वुड, जब उसे महसूस हुआ कि वह खतरे से बाहर है। जब उसे खतरे से बाहर महसूस हुआ कि वह है तब उसने साई ऑफ रिलीफ लिया मीन्स बहुत शांति की जो है सांस आहें भरी। ये होता है आउट ऑफ वुड होता है मीन्स आउट ऑफ डेंजर मीन्स फ्री फ्रॉम डेंजर हो जाएगा। अब ये ओपन सीक्रेट, ओपन सीक्रेट में क्या होता है अ सीक्रेट दैट इज वेल नोन मीन्स खुला रहस्य। आपको पता है ओपन मीन्स खुला हुआ, सीक्रेट मीन्स रहस्य, खुला हुआ रहस्य। अब भैया ये आपका यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ओपन सीक्रेट में आप लोग कमेंट करोगे जैसे कहते हैं दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला हुआ रहस्य है। तो प्यार इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, सभी बच्चों की कमेंट आनी चाहिए दिस इज एन ओपन सीक्रेट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। लिख लेना फिर से दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला हुआ रहस्य है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, फिगर ऑफ स्पीच के नाम कमेंट करने हैं। तो भैया ये हो गया ओपन सीक्रेट हो गया मींस खुला हुआ रहस्य। तो अब जैसे हमने लिख दिए हुए हैं इट इज एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला हुआ रहस्य है दैट ही इज इंटरेस्टेड इन द केस, कि वह इस केस में रुचि ले रहा है। मींस यह बात सभी जानते हैं कि वह इस केस में क्या ले रहा है रुचि ले रहा है। तो ओपन सीक्रेट मींस जो सभी के द्वारा जानी जाए उसे बोलते हैं ओपन सीक्रेट बोलते हैं। तो मींस खुला रहस्य मींस अ सीक्रेट दैट इज वेल नोन मींस ऐसा रहस्य जो सभी के द्वारा जाना जाए। आगे चलते हैं, आगे आपका है 91 है आउट ऑफ अवेल। आउट ऑफ अवेल मींस होता है यूजलेस मींस बेकार। आउट ऑफ अवेल मींस होता है बेकार मींस यूजलेस, और अवेल मींस होता है लाभ उठाना। आउट नो अवेल मींस कोई लाभ न उठाना मींस बेकार हो जाएगा। अवेल मींस क्या होता है लाभ उठाना, ऑफ नो अवेल मींस कोई लाभ न उठाना अर्थात यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। भैया कोनो लाभ उठा नहीं रहे हो तो वही तो बेकार हो जाता है, वही तो यूजलेस हो जाता है। तो आउट ऑफ नो अवेल मींस हो जाएगा यूजलेस हो जाएगा मींस बेकार हो जाएगा। अब जैसे ऑल हिज एफर्ट्स वर ऑफ नो वे अवेल मींस उसके सारे प्रयत्न क्या हो गए बेकार हो गए। ऑल हिज एफर्ट्स उसके सारे प्रयत्न वर ऑफ नो अवेल मींस वे क्या हो गए बेकार हो गए। तो ऑफ नो अवेल मींस हो जाता है बेकार हो जाना, यूजलेस
हो जाना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 92 पे बढ़ते हैं, 192 पे बढ़ते हैं। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट मींस होता है पुरानी, आउट ऑफ फैशन मींस टू ओल्ड। अब भैया आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ डेट मींस जो डेट के बाहर जा चुकी है, तो डेट के बाहर जा चुकी है मींस जो पुरानी हो चुकी है, ठीक है, आउट ऑफ डेट उसे बोलते हैं। जैसे जो है कहते नहीं कि ये कपड़ा बहुत आउट ऑफ डेट का है, आउट ऑफ डेट मींस पहले जमाने का कपड़ा है, तो आउट ऑफ डेट मींस होता है पुराने जमाने का कपड़ा है, तो आउट ऑफ डेट उसे बोलते हैं। तो आप वैसे नॉर्मली बोलते रहते हो आउट ऑफ फैशन है, आउट ऑफ फैशन ये है बाबूजी, मतलब ऐसे आप तो कहते रहते हो आउट ऑफ फैशन, लेकिन वही आपका आउट ऑफ डेट भी होता है, मींस आउट ऑफ डेट मींस पुराना। जैसे पर्दा सिस्टम है, पर्दा सिस्टम हैज बीकम आउट ऑफ डेट नाउ, मींस पर्दा सिस्टम जो है अब एक पुरानी जो है परंपरा हो गई है, मींस अब पुरानी हो गई है। अब भैया ये आउट ऑफ डेट हो गई मींस अब इस समय प्रचलन में नहीं है। पर्दा प्रथा आपको पता है, जो इससे जो है जब पहले ब्याह होता था लड़की का, तो जो है घूंघट उठाती नहीं थी अपना, और जो है अपने घर पे भी जाने के बाद जो है 1-2 साल जो है घूंघट नहीं उठाती थी, अपना घूंघट जो है ढके हुई रहती थी, तो इसे कहते थे पर्दा प्रथा कहते थे। तो भैया आजकल पर्दा प्रथा क्या हो गया है, खत्म हो गया है, आउट ऑफ डेट हो गया है, मींस पुराना हो गया है। तो आउट ऑफ डेट मींस होता है पुराना होना। तो प्यारे बच्चे ये यहाँ पर हो गया पर्दा सिस्टम हैज बीकम आउट ऑफ डेट नाउ हो गया। आगे चलते हैं 93 पे बढ़ते हैं, 193 पे। ओपन आर्म्स, ओपन आर्म्स मींस होता है कॉर्डियली होता है, मींस बड़े प्रेम से। आप भैया जैसे जो है हम आपसे मिले, आप अपना जो है आर्म्स मींस होता है बाहें, बाहें फैला दिए क्यों, मींस हमें गले लगाने के लिए बाहें फैलाओगे ना, हमें गले लगाने के लिए बाहें फैलाओगे। अब भैया गले लगाने के लिए बाहें अगर आपने फैला दिया तो मींस क्या हो जाएगा, बड़े प्रेम से आपको काम कर रहे हो ना, प्रेम से आपको हो जाएगा। ओपन आर्म्स मींस बड़े प्रेम से, ओपन आर्म्स मींस हो जाएगा बड़े प्रेम से, कॉर्डियली हो गया आपका। जैसे नेहरू वाज रिसीव्ड एवरीवेयर, नेहरू प्रत्येक जगह उनका रिसीव किया जाता था, उनका अभिवादन किया जाता था। विथ ओपन आर्म्स मींस बड़े प्रेम से उन्हें क्या किया जाता था, सभी जगह जो है निमंत्रित किया जाता था, आमंत्रित किया जाता था, सम्मान किया जाता था। तो ओपन आर्म्स मींस कॉर्डियली मींस बड़े प्रेम से हो जाएगा। आगे चलते हैं 94 पढ़ते हैं। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मींस होता है नाउ एंड देन मींस कभी कभी, नाउ एंड देन मींस कभी कभी, वही ऑफ एंड ऑन होता है। ऑफ मींस जो है जैसे कहते हैं लटिया ऑफ कर दो, ऑन कर दो, तो मींस कभी कभी, कभी आप ऑन कहते हो, कभी आप ऑफ करते हो, तो कभी कभी हो जाएगा ना। तो ऑन ऑफ मींस आपका हो जाएगा ऑफ एंड ऑन मींस कभी कभी हो जाएगा, नाउ एंड देन हो जाएगा। जैसे योर फ्रेंड सुरेश कम टू माई हाउस, आपका दोस्त सुरेश मेरे घर आता है। ऑफ एंड ऑन मींस कभी कभी, टू बोरो मींस पैसा उधार लेने के लिए, कभी कभी मेरे घर पैसा उधार लेने के लिए आपका दोस्त सुरेश आता है। तो ऑफ एंड ऑन मींस हो जाएगा कभी कभी, कभी कभी के लिए आप ऑफ एंड ऑन का प्रयोग करते हो। ये प्यारे 94 हो गया। आगे बढ़ते हैं 95 पे बढ़ते हैं। ओवरहेड एंड ईयर्स मींस पूर्ण रूपेण, ओवरहेड एंड ईयर्स मींस जो है हेड मींस सर, ईयर्स मींस कान, कान और सर मींस क्या हो जाएगा, पूरा सर की बात हो गई ना, मींस कंप्लीटली पूर्ण रूपेण मींस ओवरहेड एंड ईयर्स मींस हो जाएगा पूर्ण रूपेण हो जाएगा, कंप्लीटली हो जाएगा। कंप्लीटली को बोलते हैं ओवरहेड एंड ईयर्स बोलते हैं। जैसे ही इज ओवरहेड एंड ईयर्स, वह पूर्ण रूपेण जो है इन डेप्थ मींस कर्ज में, ड्यू टू हिज बैड हैबिट्स अपनी बुरी आदतों की वजह से, अपनी बुरी आदतों की वजह से वह पूर्ण रूपेण किस में है, कर्ज में है। तो पूर्ण रूपेण के लिए आपने किसका प्रयोग किए, ओवरहेड एंड ईयर्स का प्रयोग किए। ओवरहेड एंड ईयर्स मींस हो जाता है पूर्ण रूपेण हो जाता है, मींस कंप्लीटली हो जाता है। ए पे आपसे ओवरहेड एंड ईयर्स हो गया। आगे चलते हैं 196 चलते हैं। 196 है आपका ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ मींस होता है जस्ट बिफोर एन इवेंट मींस पूर्व संध्या पर, कोई भी पर्व है, कोई भी त्योहार है, कोई भी अच्छा दिन है, तो उसके एक दिन पहले जो संध्या होती है उसी को बोलते हैं ऑन द ईव ऑफ, मींस एक दिन पूर्व पहले पूर्व संध्या पर बोलते हैं उसे ऑन द ईव ऑफ बोलते हैं। जैसे सपोज दैट क्रिसमस आ गया, क्रिसमस के पहले जो इवनिंग होगी उसी को बोल देंगे ऑन द ईव ऑफ, उसी को बोलते हैं। जैसे अ पार्टी वाज अरेंज्ड मींस एक पार्टी अरेंज की गई ऑन द ईव ऑफ ऑफिसर ट्रांसफर मींस ऑफिसर के ट्रांसफर होने के एक दिन पहले वाली शाम को ही एक पार्टी क्या की गई, अरेंज की गई। तो भैया ये पार्टियां जो है उनका ऑफिसर का जिस दिन ट्रांसफर होना था एक दिन पहले जो है अरेंज कर ली गई, एक दिन पहले सामूहिक अरेंज कर ली गई, और जाहिर सी बात है अगले दिन ट्रांसफर हो जाएगा तो चले जाएंगे कि जो है कि तब पार्टी मनाएंगे। तो वही बात है, एक दिन पहले शाम को क्या कहते हैं आपका ऑन द ईव ऑफ बोलते हैं।
ये 96 हो गया। 97 है प्यारे बच्चे आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन मींस असंभव या अविचारणीय। अब भैया क्वेश्चन कौन है, वो आउट ऑफ क्वेश्चन ही है, मतलब वो जो है क्वेश्चन ही में नहीं है, तो क्वेश्चन ही में नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, असंभव बात हो जाएगी ना। अगर कोनो क्वेश्चन होता तो जवाब दिया जाता, और कोनो क्वेश्चन में नहीं है तो भैया असंभव बात हो जाएगी ना, अविचारणीय बात हो जाएगी ना। तो वही बात है, इम्पॉसिबल अनथिंकेबल आपका होता है आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन मींस असंभव या अविचारणीय, असंभव या अविचारणीय हो जाता है, आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। जैसे his case for promotion is out of question, उसका जो केस है, मामला जो है प्रमोशन का मींस पदोन्नत का, इस आउट ऑफ क्वेश्चन मींस असंभव है, मींस उसका प्रमोशन नहीं हो सकता है, मींस अविचारणीय, उससे विचार भी नहीं किया जा सकता है, उसकी प्रमोशन पे विचार भी नहीं किया जा सकता है, तो मींस यह आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो हिज केस ऑफ प्रमोशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन, मींस उसके केस मामले का जो है, उसके उस मामले में प्रमोशन उसका जो है आउट ऑफ केस है, मींस असंभव है। तो प्यारे आउट ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाता है, असंभव मींस अविचारणीय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका 198 है वंस एंड फॉर ऑल मींस फॉर एवर मींस हमेशा के लिए, वंस मींस एक बार, एंड फॉर ऑल मींस हमेशा। भैया इस कॉन्सेप्ट मिस में समझना, जैसे एक बार बिया आप कर लिए, एक बार कर लिए तो आप हमेशा के लिए उस इंसान के साथ हो जाते हो ना, तो वही तो हो गया। वंस मींस एक बार आए, एंड फॉर ऑल फिर हमेशा के लिए रह जाओगे, तो मींस हमेशा के लिए। वंस एंड फॉर ऑल मींस होता है फॉर एवर मींस हमेशा के लिए, वंस एंड फॉर ऑल मींस हमेशा के लिए। आप इस तरह से कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं बना लिए होंगे। जैसे द टीचर टोल्ड हरी, टीचर ने हरी से कहा, वंस एंड फॉर मींस हमेशा के लिए कहा, दैट ही शुड चेंज द सब्जेक्ट, उसे अपने विषय को क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। तो टीचर ने हरी से कहा कि जो है वह अपने सब्जेक्ट को क्या कर दे, चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए उसे। तो फॉर एवर मींस होता है हमेशा के लिए, सॉरी वंस एंड फॉर ऑल मींस होता है हमेशा के लिए अपने विषय बदल देना चाहिए। तो वंस एंड फॉर ऑल का मीनिंग हो गया हमेशा के लिए हो गया। ये हो गया आपका 198 हो गया। दो और बचे हुए हैं, दो आपकी बची हुई हैं आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट मींस होता है फीलिंग अनवेल मींस अस्वस्थ होना, अस्वस्थ होने को आउट ऑफ सॉर्ट बोलते हैं। तो सॉर्ट मींस हो जाएगा आपका ठीक ठाक होना, आउट ऑफ सॉर्ट मींस ठीक ठाक ना होना मींस फीलिंग अनवेल। फीलिंग अनवेल को बोलते हैं आउट ऑफ सॉर्ट बोलते हैं, मींस सॉर्ट मींस एक लिमिटेड क्षेत्र को सॉर्ट बोल देंगे, और उस सॉर्ट के बाहर होना मींस अस्वस्थ हो गए हैं। तो भैया अस्वस्थ के लिए आउट ऑफ सॉर्ट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डिड नॉट गो टू ऑफिस, वह ऑफिस को नहीं गया, बिकॉज क्योंकि ही वाज फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट, वह अस्वस्थ अपने आप को महसूस कर रहा था। तो पहले आउट ऑफ सॉर्ट्स क्या हो गया, अस्वस्थ होना हो गया, मींस अच्छा महसूस न करना आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाता है। ये आपका 99 हो गया। अंतिम चलते हैं, आज की क्लास का अंतिम है पिक होल्स इन मींस दोष निकालना, किसी में होल निकालना, छिद्र निकालना, अर्थात दोष निकालना हो जाएगा ना। किसी में आप होल निकाल रहे हो कि तुम्हारे गलवा पे 4 होल है, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप उसकी दोष निकाल रहे हो ना, उसकी कमियां निकाल रहे हो ना, तो वही हो जाता है पिक होल्स इन होता है टू फाइंड आउट फॉल्ट्स ऑफ मींस किसी की कमियां खोजना, किसी के दोष निकालना, पिक होल्स इन होता है। जैसे इट इज नॉट गुड, यह अच्छी बात नहीं है, टू पिक होल्स इन अदर्स मींस दूसरों के दोष निकालना, दूसरों का दोष निकालना, दूसरों की कमियां निकालना, यह अच्छी बात नहीं है। तो वही बात इट इज नॉट गुड मींस अच्छी बात नहीं है, टू पिक होल्स मींस कमियां निकालना, इन अदर्स मींस दूसरों में कमियां निकालना, ये अच्छी बात नहीं है। तो पिक होल्स इन मींस हो जाता है दोष निकालना या फिर कमियां निकालना। तो प्यार ये आपके 200 नंबर के था, और मींस 200 नंबर का नहीं था, मींस आपका काउंटिंग में 200 नंबर पे यही था आपका पिक होल्स इन हो गया। तो आज की क्लास का हमने 50 करा दिए हुए हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट 5 कल सुबह 7 बजे मिल जाएगा। तो प्यार इसका 5वां पार्ट कल सुबह जो है 7 बजे मिल जाएगा। 2 पार्ट इसका और बचे हुए हैं, फिर उसके बाद 300 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, जितनी क्लासें आपको दी जा रही हैं सारी क्लासें आपको पढ़नी है, ठीक है, कोई क्लासें मिस नहीं करनी है। तो प्यार आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। हाँ, कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जिम्मेदारी आपकी है, क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे, और बार बार आपसे कहते हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाओगे जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, उन हर एक बच्चों तक आपको वीडियो को पहुंचाना है प्यारे बच्चे। और आपको पता है आपकी ग्रामर की किताब से एक भी नहीं छोड़ रहे हैं, बस इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं,
सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ छोड़ देंगे तो पता चला आपके एग्जाम में आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। ऐसे ही एक बार ससरी नजर से पढ़े रहोगे तो कहीं से भी आएगा, आप आसानी से लिख लोगे। तो इसलिए पढ़ना एक बार पूरी तरह से जरूरी है प्यारे बच्चे। और बाद में इन द फ्यूचर किसी भी कंपटीशन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, तो आपको फिर यही ग्रामर की किताब आपको पढ़नी पड़ेंगे किसी भी जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे। तो प्यारे बच्चे इसलिए जितना पढ़ा रहे हैं आप एकदम ध्यान से कंठस्थ होकर के पढ़िए, सारे टॉपिक आपका बेहतरीन ढंग से तैयार होंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के सेशन की समाप्ति करेंगे। और हाँ, यदि आपको हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना है तो नीचे जैसे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं कल सुबह, मिलते हैं 7 बजे, मिलते हैं इसके 5वें पार्ट के साथ। तब तक आज की क्लास एक बेहतरीन लाइन के साथ समाप्त करेंगे। एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कभी अपने बनाए लक्ष्यों को बार बार नहीं बदलता, बल्कि उस पर सफलता पाने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। तो प्यारे बच्चे अगर आपने एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिए हुए हो कि आपके अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपने उस दृढ़ प्रतिज्ञा पे आपको आगे बढ़ने हैं, बार बार विचार करके उसे बदलते नहीं रहना है कि आज ये करेंगे वो करेंगे, कभी सोचो डीएम बन जाएंगे, कभी सोचो डॉक्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं करना है। आपने एक प्रतिज्ञा लेनी है और उस प्रतिज्ञा के पीछे आपको पूरा जी जान लगा करके जुड़ जाना है, ये आपको काम करना है। तो प्यारे बच्चे इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।